हेलो एवरीवन, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है आपके। सबसे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे बात करी थी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है आपके पास, इसकी डील करी थी मैंने। लेकिन कुछ बच्चों के डाउट्स आए कि सर हमने 11th क्लास में डोमेन और रेंज को नहीं पढ़ा है कि ये डोमेन होता क्या है, रेंज क्या होता है, हमने स्टडी ढंग से नहीं कर रखी है। तो मैं आज आपसे बेसिकली डिस्कशन करने वाला हूँ कि डोमेन और रेंज होता है क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट बात करता हूँ मैं, डोमेन होता है क्या है, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो अगर सपोज हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन हो गया, सपोज y इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एफ एक्स आपके पास। तो x को हम क्या बोलेंगे, इनपुट। सिंपल लॉजिक से क्या बोलते हैं, वैसे x को क्या बोलते हैं, इनपुट कहते हैं, और y जो रिजल्ट आता है दैट इज वो क्या होता है, आउटपुट होता है आपके पास। तो हम x की पॉसिबल वैल्यू जिसमें फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, x की वे सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू जिससे फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, दैट इज वो हमारा फंक्शन वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन। x की सारी पॉसिबल वैल्यू जिससे फंक्शन डिफाइंड होता है वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। अब बात करते हैं जो रेंज क्या होता है। जो रिजल्ट हमारे पास आता है x की इनपुट रखने पर, x का वैल्यू पुटअप करने से जो हमारा रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, दैट इज वो क्या कहलाता है आपके पास, रेंज कहलाता है। अभी बच्चों को ये बात समझ में नहीं आओगी क्या है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि डोमेन और रेंज, और थोड़ा सा डीप नॉलेज के साथ मैं बात करने वाला हूँ कि होता क्या है। सपोज एक बात करते हैं, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है। x की हम वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं यहाँ पे, x की पॉसिबल वैल्यू जिस पे हमारे पास फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। मैंने वही डेफिनेशन बोला, वो क्या होता है आपके पास, डोमेन होता है। तो x की वैल्यू हम क्या पुटअप कर सकते हैं, जैसे सपोज 1 भी पुटअप करें तो 1 आएगा, f-1 करा तो कितना आएगा आपके पास, -1 आएगा आपके पास, f2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो f(x) की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ऐसे तो हम बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं। क्लियर है बात। तो x की कितनी सारी वैल्यू पॉसिबल हो रही है, तो ऐसे हम थोड़ी रखते रहेंगे, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ऐसे रखते जाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक, इसे मैथ में क्या बोलते हैं हम, इसे x बिलोंग टू क्या बोलते हैं, इसे रियल नंबर। क्या बोलते हैं, x बिलोंग टू रियल नंबर। x की सारी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है कि जिससे फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। सारी वैल्यू यहाँ पे इनपुट, हम x की सारी वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। इस फंक्शन पे हम सारी वैल्यू क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। दैट इज वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा आपके पास। अब ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें हम फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, कौन सी, ऐसे तो हम सारे आपके माइंड में चलोगा, ऐसे सारे फंक्शन में हम x की वैल्यू सारी पुटअप कर सकते हैं। ऐसे कौन सा फंक्शन है जिसमें हम x की वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर सपोज एफ एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/x-2, इस फंक्शन की बात करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2। अब आपसे पूछा जाए कि x की हम क्या पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं जिससे कि फंक्शन क्या हो, हमारा डिफाइंड भी हो, क्या इनपुट दे सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या हो, डिफाइंड हो। तो यहाँ पे x बिलोंग टू रियल नंबर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पुटअप कर दिया x इक्वल टू 2 पुटअप कर दिया, तो क्या होगा फंक्शन में, आप देखिए 1/2-2, दैट इज 1/0। फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। कभी भी फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात, कभी भी फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। इट्स मीन हमें क्या मालूम चल गया, यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 नहीं पुटअप कर सकते। x की वैल्यू 2 पुटअप रखने से फंक्शन क्या हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, डिफाइंड ही नहीं हो रहा फंक्शन। दैट इज हमारा x इक्वल टू 2 डोमेन में नहीं होगा। बाकी 2 के अलावा आप सारी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करिए, माइनस में ही पुटअप कर सकते हैं, पॉजिटिव में ही पुटअप कर सकते हैं, लेकिन 2 नहीं यहाँ पे पुटअप कर सकते। तो इस फंक्शन का डोमेन जो होगा हमारे पास, डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू रियल नंबर, और यहाँ से हम क्या इंक्लूडिंग रियल नंबर से हटा देंगे, 2 आपके पास। ये क्या शो करता है कि x तो रियल को बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस सेट में 2 आपके पास नहीं है आपके पास। क्लियर है बात, आपके समझ में आएगी। और एक और फंक्शन की बात करते हैं आपके पास। अगर सपोज हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू आ गया √x-2, इसकी बात करते हैं। सपोज फंक्शन आ गया हमारे पास √x-2। अब इसमें हम x की वैल्यू क्या वैल्यू पुटअप कर सकते हैं आपके पास। अब तो यहाँ नॉट डिफाइंड का भी सीन नहीं है कि 0 पुटअप करेंगे तो फंक्शन क्या हो रहा था, नॉट डिफाइंड हो रहा था। अब x की हम क्या पॉसिबल वैल्यू पुटअप कर सकते हैं कि फंक्शन हमारे क्या हो, डिफाइंड हो आपके पास। अगर सपोज करिए x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 1 2 से छोटी रखी, सपोज मैंने 1 रखा आपके पास, तो कितना हो जाएगा ये 1-2, दैट इज कितना हो जाएगा, -1। इमेजिनरी आ रहा है, क्या आ रहा है, इमेजिनरी। तो फंक्शन की डेफिनेशन थी आपके पास, कभी भी हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड और इमेजिनरी नहीं होना चाहिए।
क्लियर है बात। तो फंक्शन इमेजनरी आ रहा है, इसका मतलब हम x का इनपुट क्या नहीं दे सकते, ऐसी वैल्यू नहीं पुटअप कर सकते जिससे फंक्शन हमारा क्या हो, नॉट डिफाइंड आ रहा हो या इमेजनरी आ रहा हो आपके पास। तो x की हम वो सारी वैल्यू पॉसिबल पुटअप करेंगे जिससे फंक्शन हमारा डिफाइंड हो रहा हो और इमेजनरी नहीं आ रहा हो और इन्फिनिटिव नहीं आ रहा हो आपके पास। तो ये बात आपको क्लियर पता चल गई। यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुटअप करेंगे, अगर बात करें इमेजनरी कब नहीं होगा, जब अंदर वाला पार्ट आपके पास क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा। दैट इज x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपके पास 0 होना चाहिए आपके पास। ग्रेटर देन इक्वल मैंने क्यों लगा आपके पास, यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है, ऐसा हो सकता था, ये फंक्शन 0 भी हो सकता है, रूट ओवर 0 भी हो सकता है, बात ध्यान रखना। रूट ओवर 0 कितना निकल के आएगा, 0। फंक्शन 0 हो सकता है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, नॉट डिफाइंड और इमेजनरी की बात कर रहा हूँ कि फंक्शन हमारा इमेजनरी नहीं होना चाहिए और नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए आपके पास। 0 हो सकता है फंक्शन हमारा, क्लियर है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन नॉट डिफाइंड और इमेजनरी नहीं हो सकता। क्लियर है बात। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 2। इसका मतलब डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपके पास। x की हमारे पास वो सारी पॉसिबल वैल्यू जहाँ पे फंक्शन हमारा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, वो फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। इसका मतलब ये इस वाले फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा आपके पास। ये बात क्लियर है। तो हर एक फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है बात। हर एक फंक्शन के लिए डोमेन और क्या होता है, रेंज अलग अलग होता है। तो एक छोटा सा मैंने ग्राफिकली, क्योंकि ये तो 11th में आपसे मैं डील करने वाला हूँ, 11th में बहुत ही डीप नॉलेज के साथ हम डोमेन और रेंज को पढ़ने वाले हैं। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी डोमेन और रेंज मैंने बहुत बार बोला था कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कि इन्वर्स होने पर डोमेन और रेंज क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। इसकी मैंने डील करी थी आपसे। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा नॉलेज इसमें देने वाला हूँ कि डोमेन और रेंज होता क्या है। आपके पास 11th क्लास के लेक्चर में आपके पास सब कुछ मिलेगा आपके पास डीप नॉलेज के साथ। डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। अब बात करते हैं इसमें बच्चा आपके पास ग्राफिकली हम कैसे शो करेंगे कि हमारा फंक्शन डोमेन क्या होगा और रेंज हम कैसे शो करेंगे, किस ग्राफ में हमारा डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। मैंने क्या बोला, x की वो सारी पॉसिबल वैल्यू जिससे फंक्शन डिफाइंड होगा क्या होगा, वो डोमेन होगा। और जो y हमारा रिजल्ट आएगा, आउटपुट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं आपके पास। क्लियर है बात। तो अब रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है, मैंने क्या बोला, ये तो x क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब x की सारी पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डोमेन हो जाएगी। और जो y रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आने वाला है, आउटपुट आने वाला है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रेंज हो जाएगा। क्लियर है बात। जो आने वाला रिजल्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और पॉसिबल वैल्यू सारी की सारी हमारी क्या होगी, डोमेन होगी आपके पास। अब मैं इसे ग्राफिकली शो करने वाला हूँ कि डोमेन और रेंज कैसे हम शो करते हैं, कैसे निकालते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था फर्स्ट, y इक्वल टू किसकी बात करी थी मैंने, x की बात करी थी। दैट इज fx इक्वल टू भी कह सकते हैं, fx इक्वल टू कितना कह सकते हैं, x, क्योंकि fx किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ आपने 10th क्लास में आपको ग्राफ बहुत ही अच्छे से आता होगा, सिखाया होगा आपके टीचर लोगों ने, ग्राफ इसका कैसे बनाते हैं। तो y इक्वल टू x कैसा आएगा, ग्राफ बनाने की वही टेक्निक आपके पास कर सकते हैं। या आपके पास क्या हो गया, x हो गया और y, आपके पास x की वैल्यू पुटअप करोगे, y आता रहेगा रिजल्ट, ग्राफ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो y इक्वल टू x का ग्राफ आ गया आपके पास। अब कैसे हम इसे फाइंड आउट करें, इस ग्राफ में कैसे बताएं कि हमारा डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। ये y एक्सिस हो गया और क्या हो गया हमारे पास, x एक्सिस हो गया आपके पास। अब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सिंपल सा बोला, x एक्सिस में ग्राफ जहाँ से जहाँ तक वैरी करता है वो डोमेन हो गया, y एक्सिस में ग्राफ जहाँ से जहाँ तक वैरी करता है वो क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। तो बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कि कैसे वेरी करता है, क्या चीज़ है आपके पास। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं कि ये फंक्शन x एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपके पास, अगर सिंपल मैं x एक्सिस में बात करूं, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है आपके पास। क्लियर है बात। तो बच्चों के माइंड में सर ने तो ग्राफ इतना बना रखा, तो x एक्सिस में ग्राफ यहाँ से लेके बस यहाँ तक वेरी कर रहा, ये बात नहीं बच्चे, स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन है। इसका बच्चे आपके पास कोई एंड नहीं है आपके पास, ना इनिशियल पॉइंट है इसका, ना ही इसका फाइनल पॉइंट है आपके पास। तो x एक्सिस में ग्राफ अगर देखा जाए तो कहाँ जाएगा बच्चे, x एक्सिस में ग्राफ देखा जाए तो बच्चे आपके पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा। x एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा। आप देख रहे होंगे क्योंकि लाइन दिख रहा होगा x एक्सिस में आ रही है आपके पास। क्लियर है। तो ये वेरी x एक्सिस में कहाँ से कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला आपके पास कि डोमेन क्या होता है, x एक्सिस होता है आपके पास,
क्या होता है डोमेन, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या होता है, रेंज होता है। क्लियर है बात। ग्राफिकली में ग्राफ में अगर डोमेन और रेंज को शो करना है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस ऑलवेज क्या होगा, डोमेन को शो करेगा, और वाई एक्सिस क्या शो करेगा, ऑलवेज रेंज को शो करेगा आपके पास। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है ये, दैट इज एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, दैट इज एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर भी कहते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को शो करने का क्या तरीका होता है मैथमेटिक्स, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर भी होता है। ये बात क्लियर होगी। तो ग्राफ एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक ये वेरी कर रहा है, दैट इज क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब बात करते हैं रेंज आपके पास। मैंने क्या बोला, रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। अगर ग्राफ देखा जाए वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, ग्राफ देखिए इसका एंड वाई का एक्स एक्सिस में दिख रहा है, वाई का इनिशियल एंड पॉइंट पता चल रहा नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रहा है सिंपल, और कहाँ जा रहा है आपके पास, ऊपर आपके पास प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्लियर है बात, कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फिर से वेरी कर रहा है आपके पास ग्राफ वाई एक्सिस में देखा जाए। क्लियर है बात, ग्राफ वाई एक्सिस में देखा जाए तो प्लस इन्फिनिटी से फिर कहाँ तक वेरी कर रहा, माइनस इन्फिनिटी तक। दैट इज इसका रेंज क्या हो जाएगा बच्चे, रेंज y बिलोंग टू कितना हो जाएगा, सेम वही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दैट इज कितना हो जाएगा, y बिलोंग टू रियल नंबर। ये बात आप लोगों को पता चल गई क्या होता है डोमेन और रेंज। ग्राफिकली हम कैसे शो करते हैं डोमेन और रेंज को आपके पास। और ग्राफों की बात करते हैं, कौन सा ग्राफ हमारे पास कैसा और कैसे डोमेन निकालते हैं, और ग्राफ की बात करते हैं हम। एक बहुत ही स्पेशल टाइप का ग्राफ होता था आपके पास, मॉड एक्स का ग्राफ आपके पास, y इक्वल टू कितना हो, मॉड एक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, y इक्वल टू मॉड एक्स की बात करते हैं। इसका डोमेन और रेंज क्या होगा ग्राफिकली। बच्चे देखो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो ग्राफिकली आप फटाफट इसका सॉल्व करके डोमेन और रेंज को बता सकते हो आपके पास। तो क्या हो जाएगा इसका इसका सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राफ की। ग्राफ क्या होगा आपके पास, क्लियर बात, ये इसका ग्राफ वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। क्लियर बात, ये क्या हो जाएगा आपके पास, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं ग्राफ एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, और वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है आपके पास। अगर एक्स एक्सिस में ग्राफ देखा जाए, अभी मैंने बताया एक्स एक्सिस क्या शो करता है, डोमेन को शो करता है, और वाई एक्सिस क्या शो करता है, रेंज को शो करता है। तो ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। ये बच्चे फिर सेम अगेन, ये क्या, इसका पॉइंट का कोई एंड नहीं है, फाइनल पॉइंट कोई सा नहीं आपके पास। इनिशियल पॉइंट तो जीरो, इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा, लेकिन फाइनल पॉइंट फिर से अगेन नहीं है आपके पास। ग्राफ फिर से एक्स एक्सिस में देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, फिर से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्लियर है बात। एक्स की हम सारी वैल्यू यहाँ पुटअप कर सकते हैं। क्लियर है बात, एक्स की हम इनपुट क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं, प्लस भी माइनस भी आपके पास। दैट इज क्या हो जाएगा इसका डोमेन, x बिलोंग टू रियल नंबर। क्या हो जाएगा डोमेन इसका, x बिलोंग टू रियल नंबर आपके पास। अब रेंज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। अब देखिए ग्राफ y एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। देखिए y एक्सिस में कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ फंक्शन, किससे स्टार्ट हो रखा, जीरो से स्टार्ट हो रखा आपके पास। क्लियर है, और जीरो से स्टार्ट हो गया फिर से कहाँ तक जा रहा है, एंड पॉइंट फिर से आपके पास इन्फिनिटी तक जा रहा है आपके पास। जीरो पे फंक्शन डिफाइंड है, जीरो पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा आपके पास, क्लोज ब्रैकेट जीरो टू इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट जीरो टू इन्फिनिटी। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि जीरो पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड है आपके पास, और इसका फाइनल पॉइंट फिर से अगेन नहीं है वाई एक्स में। फिर ग्राफ कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये रेंज क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी आपके पास। क्लियर है बात। तो आपके पास डोमेन और रेंज आपके पास क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगी, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। अब मैंने बात करी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स ग्राफ की बात करी थी, तो बच्चों को डाउट था कि सर कैसे आपने उसका डोमेन क्या लिख दिया और रेंज कैसे लिख दिया। सेम एज इट इज इसी ट्रिक पे बात करेंगे हम, कैसे इसका डोमेन और रेंज होता है आपके पास। साइन एक्स की ग्राफ की मैंने बात करी थी, ये आपके पास ये साइन एक्स का ग्राफ था। क्लियर है, ये क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एज इट इज पॉइंट क्या होता है आपके पास, +1 होता है, और सबसे आपके पास लोएस्ट पॉइंट क्या होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1। क्लियर है बात, -1 होता है। सेम एज इट इज फिर वही कॉन्सेप्ट, डोमेन क्या होगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस में कहाँ से वेरी कर रहा है। देखिए एक्स एक्सिस में ग्राफ कहाँ से वेरी कर रहा है, इसका एंड पॉइंट होगा ग्राफ का, नहीं ऐसे इस साइड चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, और यहाँ कैसे चलता रहेगा बच्चे, प्लस इन्फिनिटी तक। क्लियर है बात। तो इसका डोमेन मैंने क्या लिखा था वहाँ आपके पास, डोमेन क्या लिखा था, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। एफ एक्स इक्वल टू, अगर हमारे पास साइन एक्स है तो साइन एक्स की हम सारी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है कि फंक्शन में
पुटअप कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या हो रहा, डिफाइंड हो रहा आपके पास। तो साइन एक्स में दिख रहा होगा आपके पास, ग्राफिकली आप भी दिख रहा होगा कहाँ से वैरी कर रहा है ये, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक वैरी कर रहा है ये, प्लस इन्फिनिटी तक वैरी कर रहा है आपके पास। क्लियर है बात। तो इसका डोमेन फिर से अगेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और मैंने क्या लिखा था, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर आपके पास। क्लियर है बात। ग्राफिकली आपसे पता चल गया होगा कैसे। अब रेंज की बात करते हैं, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, फाइनल पॉइंट क्या आपके, इनिशियल पॉइंट क्या आपके -1 और क्या बच्चे कहाँ तक, +1। इन्हीं के वाई एक्स में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक रह रहा, +1 से -1 तक ही रह रहा आपके पास, ना ग्राफ +1 से ज़्यादा जा रहा है और ना ही -1 से कम जा रहा आपके पास। क्लियर है बात। +1 और -1 के बीच में ही आपके पास वेरी कर रहा आपके पास, दैट इज इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज वाई एक्सिस में रेंज कहाँ तक वेरी कर रहा, +1 से कहाँ तक वेरी कर रहा, -1। जो आने वाला आउटपुट है वो हमेशा क्या है, +1 और -1 के बीच में रह रहा आपके पास। तो इसका जो रेंज होगा बच्चे क्या होगा, -1 to +1, क्या होगा, -1 to +1 क्लोज ब्रैकेट, क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। तो सिमिलरली मैंने डोमेन और रेंज की बात करी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो डोमेन और रेंज को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि एरो डायग्राम में कैसे डोमेन और रेंज को शो करते हैं। एरो डायग्राम की बात करें, ये तो मैंने फंक्शन एक्स एक्सिस ग्राफिकली बताया कि डोमेन और रेंज क्या होता है। अब बात करते हैं कि मैंने एरो डायग्राम में बताया था कैसे आपके पास इसे करते हैं पुटअप। ये एरो डायग्राम आपके पास है, ये आपके पास फंक्शन एफ एक्स होगा कोई, ये ए बी, जैसे सपोज आपके पास एफ एक्स इक्वल टू कितना था हमारे पास, एक्स था। एक्स की वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, सपोज हमने रखा एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, एक्स आपके पास क्या होगा, आपके पास 1 रखा तो कितना आएगा 1, F2 रखा तो कितना आपके पास होगा 2, F3 रखा तो कितना होगा आपके पास 3 आपके पास। क्लियर है बात। तो यहाँ पे अगर जो हम आउटपुट x होता है, ये x होता है और ये क्या होता है, ये y, ये x होता है और ये क्या होता है y। तो x कितना होगा, 1 हमने पुटअप करा तो 1 पे रिजल्ट कितना आ रहा है 1, यहाँ रखा हमने 2 तो रिजल्ट कितना आ रहा है 2, यहाँ हमने रखा 3 तो कितना आ रहा है बच्चा आपके पास 3 आपके पास आ रहा। क्लियर है। ऐसे ही आपके पास बनता रहेगा आपके पास ग्राफ। तो x की हम जो भी पॉसिबल वैल्यू, जो भी आपके पास x की हम पॉसिबल वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, जैसे फंक्शन हमारा आउट जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड हो रहा है, दैट वो सारा का सारा बच्चे क्या होता है, ये डोमेन होगा। तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे हमारे क्या होंगे, डोमेन होंगे, जिस पे फंक्शन हमने आउटपुट आ रखा है, जिस इनपुट पे हमारा आउटपुट आ रखा, दैट वो सारे के सारे क्या आएंगे, डोमेन होंगे। और जो रिजल्ट आउटपुट आ रहा है वो सारा का सारा क्या होगा, रेंज होगा। क्या होगा वो, रेंज आपके पास। क्लियर है। अब जैसे एग्जांपल और बात करते हैं इसी में हम, ये आपके पास सपोज आपके पास ये 3 होता, ये 4 और क्या हो गया ये 5 आपके पास। अब बात करते हैं एरो डायग्राम में, इसमें डोमेन और रेंज क्या होगा। अगर हम ऐसा सिंपल हमारे पास एरो डायग्राम दे रखा है, इसमें आपके पास बोला जाए कि इसमें डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन क्या होगा, 1 2 3, ये इनपुट हम क्या दे रहे हैं, 1 को दे रहे हैं, 2 को दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, 3 को दे रहे हैं। तो सारे के सारे इनपुट हमारे क्या है, ये डोमेन है आपके पास। और रिजल्ट आउटपुट किस पे आ रहा है, 1 पे ही आ रहा है, आउटपुट 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो ये सारे का सारा क्या होगा बच्चे, ये रेंज होगा। क्या होगा, ये रेंज। और कोडोमेन की बात करें, इस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 सारे के सारे क्या होंगे हमारे, ये कोडोमेन होंगे। क्लियर है बात। तो आपको आज क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है आपके पास, कोडोमेन क्या होता है। क्लियर है। तो ये बात आपसे करी गई थी मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डोमेन और रेंज, आपके पास 1 1 फंक्शन की बात करी थी, ऑन टू फंक्शन की बात करी थी आपके पास। इसी बेसिस पे मैंने आपसे डील करा था आपके पास। क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जहाँ से हमने आपके पास वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। क्लियर है बात। थैंक यू सो मच।